4 मिसरे पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद जनाब चरण सिंह बशर से दरख्वास्त करूँगा उसी नहज के लिए, उसी शायरी के लिए जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में या तो बहुत बदनाम है या बहुत मशहूर। ए तासुब के आईना खानो तुमको आबाद किसने रखा है? ए तासुब के आईना खानो तुमको आबाद किसने रखा है? कोई दीवार तक नहीं हिलती, संग बुनियाद किसने रखा है? जनाब शरण सिंह बशर को सुनिए और देखिए कि अपने अहद की सूरतगरी शायरी में किस अंदाज से की जाती है, अपने लहजे की इनफराद और अपने नहज की बुनियाद पर शोहरत और मकबूलियत कैसे हासिल की जाती है, ये बताएंगे आपको मोहतरम चरण सिंह बशर साहब। मुक़द्दमाने इल्तिमास कर रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़ोरदार तालियों में उनका इस्तक़बाल कीजिए। जनाब चरण सिंह बशर। कुछ थोड़ी सी तबीयत अलील है, तो मैं जो भी शेर पढ़ूं आप मुझे थोड़ा सा साथ देंगे तो मूड बन जाएगा शेर सुनाने का। पहले 2 शेर मुतफर्रिक सुना रहा हूँ छोटे छोटे, और ये शेर पढ़ूंगा तो फिर मुझे लग जाएगा कि मुझे कितना कलाम पढ़ना है। ये शेर बतौर ख़ास 2 छोटे छोटे शेर हैं। आप तैयार हैं सब लोग सुनने के लिए? तालियां बजाए ना बजाए शेर सुन लीजिए। हाँ सर, ये कभी मुझे है मुतफर्रिक एक छोटे छोटे 2 मिसरे। मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। बशर कहा भी नहीं कुछ, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। बहुत शुक्रिया। ये एक शेर है, समाप्त करें। ये तेरा ताज तेरे लालो गोहर कुछ भी नहीं। ये तेरा ताज तेरे लालो गहर कुछ भी नहीं, हम फकीरों पे अमीरी का असर कुछ भी नहीं। हम फकीरों पे अमीरी का असर कुछ भी नहीं। हम फकीरों पे अमीरी का असर कुछ भी नहीं। और ये शेर बतौर खास सुनिए, काफिया रिपीट हो रहा है हसन भाई। हम फकीरों पे अमीरी का असर कुछ भी नहीं, मैंने बस खालिके दुनिया को खुदा माना है। मैंने बस खालिके दुनिया को खुदा माना है, मुझ पे दुनिया के खुदाओं का असर कुछ भी नहीं। मुझ पे दुनिया के खुदाओं का, मैंने बस खालिके दुनिया को खुदा माना है, मुझ पे दुनिया के खुदाओं का असर कुछ भी नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा था। दोनों बेटियों की शादी हुई। जब दूसरी बेटी की शादी हुई तो ये शेर कहा तारिक को कि मुझ पे दुनिया के खुदाओं का असर कुछ भी नहीं। बेटियां हो गई रुखसत तो ये एहसास हुआ, बेटियां हो गई रुखसत तो ये एहसास हुआ, घर में सब कुछ है मेरे पास मगर कुछ भी नहीं। घर में सब कुछ है, बेटियां हो गई रुखसत तो ये एहसास हुआ,
घर में सब कुछ है मेरे पास मगर कुछ भी नहीं। और शेर सुनिए बतौर खास आप लोग भी और डाइस पर भी कि घर में सब कुछ है मेरे पास मगर कुछ भी नहीं। मनीष भाई कि लाख लाख माथे पे लिए फिरता हूँ सजदों के निशान, लाख माथे पे लिए फिरता हो सजदों के निशान, तेरा किरदार नहीं है तो बशर कुछ भी नहीं। तेरा किरदार नहीं है, लाख माथे पे लिए फिरता हूँ सजदों के निशान, तेरा किरदार नहीं है तो बशर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तेरा किरदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तेरा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। चलिए देर में आया तो उर्दू की बातें हो रही थी और उर्दू के लिए काम भी बहुत हो रहे। और मेरा एक शेर है सर, बहुत पहले कहा था कभी, हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में, हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में, गजलों के बहाने में कसीदे नहीं कहता, गजलों के बहाने हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में। तो ऐसी मजलूम ज़बान से है ताल्लुक अपना, डायरेक्टर साहब जो असल हकीकत है उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ऐसी मजलूम ज़बान से है ताल्लुक अपना, वो किताबें हो कि अखबार नहीं पढ़ सकते, ऐसी मजलूम ज़बान से है, ऐसी मजलूम, मशायरे का जिक्र भी उर्दू में नहीं है, ऐसी मजलूम ज़बान से है ताल्लुक अपना, वो किताबें हों कि अखबार नहीं पढ़ सकते, और शायरी अपनी ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते, शायरी अपनी ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते, ऐसी मजलूम ज़बान से है ताल्लुक अपना। ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। मुझे पता था इस मतले का यही हाल होगा, फिर से सुने और जी लगाएं। ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है, और निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है, वो और है, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। रिजवी भाई हमारे डॉक्टर साहब अम्मार साहब बैठे हुए हैं, शायद मुल्क के सफ़े अव्वल के जो 5 हमारे सियासतदान होंगे, ईमानदारी, ऑनेस्टी, लगन और मोहब्बत का जो एक अलमबरदार रहे हमारे रजीज साहब, ऐसे लोग कम हैं। लेकिन मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, इनको सबसे हटा दीजिएगा। ये सुनिए कि वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। मैं मौजूदा दौर के सियासी लोगों की नज़र कर रहा हूँ ये शेर, और अभी पीछे किन्हीं साहब ने कहा था कि सियासत पे शेर नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर झूठे लोग हैं तो कहना चाहिए। वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं, वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं, सिवाय झूठ के कुछ और बोलता ही नहीं,
सिवाय झूठ के कुछ और बोलता ही नहीं। तो भाई जो बात सच है उसकी कहने की हिम्मत होनी चाहिए, शायर में भी और सियासतदानों में भी। जिस तरह से हमारे अम्मार साहब मजबूती से अपनी बात को रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शेर पढ़ रहा था कि वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है, वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, मुझे यकीन है फिर दाव देने वाला है। वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, मुझे यकीन है फिर दाव देने वाला है। और उसी बशर को जमाना फकीर कहता है, उसी बशर को जमाना फकीर कहता है, जो बादशाहों को खैरात देने वाला है। बहुत शुक्रिया मोहतरम चरण सिंह बशर साहब। देखिए अब कितनी खूबसूरत शायरी पेश की और आपने उसको सराहा भी, उसकी पजीराई भी की। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। और एक तरफ मैं देखता हूँ कि शुराए कराम अपना कलाम पेश कर रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पर डाइस से भी उनको दाद मिल रही है और आप भी पजीराई कर रहे हैं। हमारे लखनऊ के बहुत मशहूर सिंगर जनाब प्रदीप भाई भी सफ़े सामाइन में मुझे नज़र आ रहे हैं। और खुदा करे कि कोई गज़ल मनीष भाई के अलावा भी उनको सूट कर जाए यहाँ पर, तो उसको भी गा दें वो किसी मौके पर।